अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा जी, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑपरेशंस के 4 सिस्टम हैं: एमआरपी, एमआरपी 2, ईआरपी एंड ओपीटी। मटेरियल, अच्छा, यहाँ पर आपके मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। ठीक है, ये आपके स्टडी टेक्स्ट से यहाँ पर शामिल किया गया है। अदरवाइज ये होता है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पर ये आपको तमाम तर ऑथर्स के अंदर एमआरपी मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के नाम से मिलेगा, बट आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। तो अगर देखा जाए तो रिसोर्स एंड रिक्वायरमेंट इस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द सेम थिंग। ठीक है ना, कि मटेरियल एक तरीके से रिसोर्स होता है, तो कितना मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है उसकी प्लानिंग करना, तो इट इज समवॉट द सेम थिंग। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एमआरपी इज कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, हम यहाँ पर अब प्रोडक्शन के अंदर सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये चारों जो टाइप्स हैं ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की टाइप्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस के अंदर कंप्यूटर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये 4 सिस्टम्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो यानी अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है ये भी हम सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। एमआरपी इज कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर प्लानिंग द रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड आइटम्स। हमारे पास कितना रॉ मटेरियल मौजूद है इन्वेंट्री के अंदर, हमारे पास कितना काम, कितनी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और कितनी चीजें हमारे पास फिनिश्ड यूनिट्स आइटम्स मौजूद हैं जिनको कि हमको रिटेलर तक पहुंचाने हैं या फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने, डिपेंडिंग ऑन द इंटरमीडिएटरी लाइन विच वी पिक। फंक्शंस इंक्लूड, इस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या चीजें हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फर्म ऑर्डर्स एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर ऑर्डर्स। अभी हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, और हमारे पास अभी के ऑर्डर्स को देख के हम फ्यूचर के ऑर्डर्स को फोरकास्ट करेंगे, ताकि हमारे पास मटेरियल इन हैंड हम कितना ऑर्डर करके रखें। यूजिंग ऑर्डर्स टू डिटरमाइन क्वांटिटीज और मटेरियल रिक्वायर्ड। अब पिछले साल की चीजों को देख के, इस साल के करंट सिचुएशन को देख करके हमको इस बात का अंदाजा लगाना है कि हमको फ्यूचर में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हम एज पर द ऑर्डर्स विच वी विल बी गेटिंग, दैट इज फोरकास्टिंग द ऑर्डर्स। और उन ऑर्डर्स को प्लेस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होगा गोइंग फॉरवर्ड। देन डिटरमाइनिंग द टाइमिंग फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट। हमें किन मंथ्स के अंदर पीक रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल होगी। अगर हम शरबत बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है समर्स के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हम टी बना रहे हैं, टी या कैफीन के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली सीजन वाइज विंटर्स के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। कैलकुलेटिंग परचेज ऑर्डर्स बेस्ड ऑन स्टॉक लेवल। हमारे पास कितने परचेज ऑर्डर्स हैं और हमारे पास स्टॉक है आया उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, या हमको मटेरियल को फौरन ऑर्डर कर देना चाहिए और हमारे पास JIT जस्ट इन टाइम की चीज हो जाएगी। नाउ इट ऑल डिपेंड्स। ऑटोमेटिकली प्लेसिंग दी ऑर्डर। अच्छा, कुछ चीजें जो फिक्स होती है, मंथली हमें इतना रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम। फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर, ऑफिस अप्लायंसेस के अंदर आपके पेटी कैश हो गया, या आपका टी हो गया, या आपके स्टेशनरी आइटम्स हो गए, तो वो मंथली एक हमें पता होता है कि इतना हमें चाहिए होंगे। पेपर रिम्स हैं तो कितना रिक्वायरमेंट है उसका वो हमें पता होता है, तो वो मंथली प्लेस हो जाता है ऑर्डर, वो हमारे पास मंथली प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली प्लेसिंग परचेज ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ये आपने ऑटो पे फिक्स किया हुआ है, वो मंथ की उस डेट को ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी आपकी क्यूरी, कोटेशन चली आ जाएगी आपके पास, एंड देन यू विल बी प्लेसिंग द ऑर्डर। ठीक है जी। शेड्यूलिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, ये भी ऑटोमेटिक ऑटो जनरेशन के ऊपर हम रखते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमने एक शेड्यूल कर लिया कि हर क्वार्टर के अंदर हमें जो है ये ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो ऑटो पे डाल दिया। शेड्यूल करने के बाद 4 मंथ्स के टाइम स्पैन को हमने यूटिलाइज करके, मेजर करके, फिर हमने ऑटो पे डाल दिया, ताकि हर चौथे महीने हमारे पास ये चीजें, ये अप्लायंसेस हमारे पास आ जाएंगी, ये रॉ मटेरियल हम प्लेस कर देंगे ऑर्डर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा, तो जो है वो आपको ये पता होगा कि कितना आप ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास जब मटेरियल होगा तो पता होगा कि आप कितने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, हमको ज्यादा मटेरियल को होल्ड करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो कभी अगर मटेरियल फ्रेजाइल है और उसके अंदर एक्सपायरी डेट का इशू आ जाता है, तो वी डोंट हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड बिकॉज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, ठीक है जी। दीज आर द बेनिफिट्स। देन हम बात करते हैं एमआरपी। शेड्यूल कैन बी अमेंडेड क्विकली, हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, हम एस्टिमेशंस कर सकते हैं, कहीं पे चेंजेस आती हैं तो चेंजेस को भी हम इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम पे भी हम अमेंडमेंट्स एंड इनपुट का ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टम कैन वार्न परचेजिंग और प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स ड्यू टू बॉटलनेक्स और डिलेज इन द सप्लाई चेन। सिस्टम आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा होता है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता है, एग्जैक्ट बॉटलनेक सिचुएशन, फंसने वाली सिचुएशन बता रहा होता है। अगर सप्लाई चेन जो है वो आपका 2 दिन भी ज्यादा ले रहा है या फ्यू आवर्स भी ज्यादा ले रहा है, तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। सिस्टम कभी भी आपको एरर्स जो है वो गलत तौर पे नहीं दिखा रहा होता है अनटिल अनलेस सिस्टम के अंदर कोई एरर ना आ रहा हो, ठीक है ना। A close relationship tends to build up with suppliers. However, MRP will not be suitable if it is not possible to predict sales in advance. अगर MRP फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन पे अगर काम नहीं कर रहा होगा तो हमारे रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ नहीं बन पाएंगे। तो हमें फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन के ऊपर MRP को काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स, ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, MRP2। अब यहाँ पर आप देख लें मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2, तो वो भी क्या था, मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग ही है। थोड़ा सा शायद आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर से ही ये स्लाइड्स ली गई हैं, मैंने चेंजेस नहीं की हैं, लेकिन इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग पे आपको बता रही होती हूँ कि मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग इज द सेम थिंग। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं MRP2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ MRP, वो वही बात कर रहा है कि ये MRP का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब 1 लेवल अप, एडवांस लेवल। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है एक नॉर्मल सिंपल, फिर एक होता है प्रो, फिर एक होता है प्रो मैक्स, तो उसी के अंदर अपडेशन, उसी फीचर्स के अंदर कुछ मजीद अपडेटेड। इट इंटीग्रेट्स इनटू MRP सिस्टम अदर प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू मटेरियल प्लानिंग। नाउ इंटीग्रेट क्या, इसके अंदर क्या चीज जो है वो एडवांसमेंट है, क्या चीज एक्सटेंशन है, ये इंटीग्रेट करता है MRP सिस्टम को दूसरे फंक्शंस से जिन फंक्शंस के अंदर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आई एम द परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट खुद से ऑर्डर नहीं कर सकता, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड HR को भी लूप में रखना होता है। तो MRP2 जो है वो मुझे फाइनेंस एंड HR दोनों डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट, मतलब एक कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट, मतलब उसको उसको भी मेरे MRP सिस्टम का पार्ट बना देते हैं। और वहां से मुझे, मैं उन तीनों हम तीनों डिपार्टमेंट, यानी एक हो गया मैं परचेज डिपार्टमेंट, देन आई एम कनेक्टेड विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद दैट विद द HR डिपार्टमेंट, तो तीनों डिपार्टमेंट्स एक साथ इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, हमें पता चल जाएगा उसी वक्त कि हमारे पास लिक्विडिटी कैश का फ्लो कैसा है, हमें कितने पेमेंट क्रेडिट पे, क्या किन टर्म्स के ऊपर हमको मटेरियल बाय करना है, क्रेडिट पे करना है या हम कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन शेड्यूल, इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक और डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, प्लांट के भी डिपार्टमेंट को मैंने कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे ये भी पता चल जाए कि मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्लांट मैनेजर मुझे बता देगा कि जी मेरे इक्विपमेंट्स किस सिचुएशन में है। अगर मुझे किसी इक्विपमेंट की रिपेयरिंग करवानी है, ओवरऑलिंग करनी है, या कोई नया इक्विपमेंट मुझे ऑर्डर करना है, या बैकअप के अंदर मुझे कोई जनरेटर चाहिए है, तो वो मुझे प्लांट इंजीनियर बता देगा, प्लांट मैनेजर मुझे बता देगा। एंड देन वी कैन फाइनलाइज और वी कैन सेट आवर शेड्यूल कि हमें इतना यूटिलाइजेशन, इतने आवर्स के लिए हमें मशीनरी मिल जाएंगी। देन द सेम पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू टेल मी अबाउट द लेबर, ठीक है, लेबर का स्केड्यूल, हमें लेबर कितने चाहिए होंगे, किन शिफ्ट्स में हम काम कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद फॉर द प्लानिंग, ठीक है जी। तो MRP हो गया, MRP2 हो गया। नाउ MRP2 के बाद वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड सिस्टम, दैट इज ERP। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जाहिर सी बात है, सबसे छोटा MRP है, उससे बड़ा जो है वो MRP2 है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर काम करेंगे। और ERP के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही, ये क्या है, एक्सटेंशन है MRP2 की, यानी अब 2 या 3 डिपार्टमेंट्स नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हम ऑन द सेम स्केल ला सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर आपको दी हुई है।
ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब सारे डिपार्टमेंट के पास हमारे ईआरपी का एक एक जितना जितना जिसकी रिक्वायरमेंट है वर्किंग की, उतना हमारे पास एक्सेस हमने उनको उन डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। As with MRP2, it ensures that everyone is working off the same information. जैसे MRP2 के अंदर होता है कि हर कोई एक ही पेज पे होता है, एक ही अंडरस्टैंडिंग पे होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इजी हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक SAP, Oracle have specialized in the provision of ERP system. अच्छा, ERP प्रोवाइड करने की जो कंपनीज हैं वो एक SAP जानी मानी भी है और दूसरी Oracle है। देयर आर कपल ऑफ मोर कंपनीज, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि ERP प्रोवाइड करने के लिए इज इवन इन एशियन कंट्रीज इट्स येट SAP और Oracle। ठीक है। आपकी MIS की बुक के अंदर JD एडवर्ड्स, जॉनसन और बहुत सारे नाम गिवन हैं। अगर आपको मजीद लुकअप करना है तो आप इंफॉर्मेशन वहां पे कर सकते हैं, बट दिस इज इनफ फॉर यू कि ERP के लिए एशियन कंट्रीज के अंदर SAP एंड Oracle आर वर्किंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, दे प्रोवाइडिंग बेस्ट ERP सिस्टम्स। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ ERP सिस्टम। नंबर 1, एक्सेस हर इंडिविजुअल के पास विद अ टर्मिनल लिंक टू सिस्टम सेंट्रल। अच्छा, सेंट्रल एक्सेस जो है वो मेन पर्सन के पास होगा। ठीक है जी। एंड देन सर्वर से हमने सबके सेंट्रल सर्वर से हमने सबको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और सेंट्रल सर्वर जो है वो कह लीजिए कि MD के पास है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास है, और डिफरेंट यूनिट्स के हेड को उससे कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। डिसीजन सपोर्ट फीचर्स टू असेस मैनेजमेंट विद डिसीजन मेकिंग। अब MD जो होता है वो डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट का एक फर्स्ट लेयर होती है और वो डिसीजन मेकिंग करता है विद इन कोऑपरेशन विद अप्रूवल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है जी। आगे, इन मेनी केसेस एक्स्ट्रानेट लिंक्स टू मेजर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स विद इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा देखो, अब मजे की बात है, देखो बेटा, एक्स्ट्रा नेट का जमाना चला गया है। ये आपका डेटा तब का है जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। अब नाउ वी आर गिविंग, फॉर एग्जांपल, आप लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन रिटेल स्टोर से अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं यूजिंग इंटरनेट। इवन बहुत सारे लोग अपने कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं इफ दे डोंट वांट टू कैरी द कैश। इवन मेरे फूड पांडा पे मेरा डेबिट कार्ड अटैच्ड है, तो मैं कहीं से भी ऑर्डर करूं, मेरे पास कैश हो ना हो, मेरा फूड पांडा से डिडक्ट, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग बिकॉज वी हैव नाउ मूव्ड टू इंटरनेट रादर देन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट हियर। Pros and cons of ERP, फायदे एंड नुकसानात, एडवांटेजेस। नंबर 1, कैन इजिली शेयर डाटा बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट से हम आराम से विदाउट एनी हिंड्रेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, यानी सारे डिपार्टमेंट्स एक पेज पे काम कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है। बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड फोरकास्टिंग। मॉनिटरिंग मींस कंट्रोल करना, फोरकास्टिंग मींस फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। जाहिर सी बात है, जब सबके पास इंफॉर्मेशन एक ही शेयर हो रही है तो हम आराम से डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इससे हमारी कस्टमर सर्विसेज अच्छी हो जाती है, इससे हमारे सारे काम प्रॉपर सिस्टमाइज स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, प्लान्ड वे के अंदर हम अपने सारे काम को कंडक्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? जाहिर सी बात है, ये सिस्टम ERP हर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है बिकॉज इट इज कॉस्टली। वन टाइम कॉस्ट है और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करो वो भी कॉस्ट है। मे बी टू रिजिड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। अब ERP सिस्टमैटिक हो गया तो अब मैनुअल एंट्री तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये रिजिड हो जाएगा भाई, फिक्स्ड है। टेक्निकल सपोर्ट मे बी इनएडिकेट। मैंने क्या बोला, लोगों को ट्रेनिंग करने की भी रिक्वायरमेंट होगी। हर बंदा ERP को यूटिलाइज भी नहीं कर सकता, सिस्टम तो बना दिया, यूज करना नहीं आता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन सिस्टम। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। OPT is another approach for production planning. Production scheduling is based on capacity of bottleneck, जहां पर आप फंस ना जाएं। That is the constraint within the system. यही एक रुकावट होती है सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर bottleneck situation is the रुकावट। ठीक है जी। And the pace of throughput that the bottleneck can handle. Management should focus on removing the constraint. Management का basically काम ही होता है कि बैरियर को या हर्डल को किस तरह से ओवरकम किया जाए, ट्रबल शूट कैसे किया जाए, मैनेजमेंट का काम यही होता है। Having dealt with one constraint, there will be another. एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं।
और खुसूसन जब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम नहीं, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम लगी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्शन एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दैट इज कन्वर्टिंग द मटेरियल, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। दैट इज कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमको लेबर भी चाहिए होगा, हमको इक्विपमेंट भी चाहिए होगा। हमको लेबर भी चाहिए, हमको इक्विपमेंट भी चाहिए। लेबर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हो जाता है और ओवरहेड के अंदर आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, वेरियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी मशीनरी भी शामिल होती है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। ठीक है जी। नाउ कमिंग अहेड, all manufacturers set out to perform the same basic function to transform resources into finished goods. सारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रही है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म कर रही है। To perform this function in today's business environment, manufacturers must continually strive to improve operation efficiency. अब आजकल के दौर में हर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है। दैट मीन्स कि हमारे लेबर, हमारे इक्विपमेंट के अंदर कोई इनएफिशिएंसी ना हो, बिकॉज हमें एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर काम करना है। जब हम एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करेंगे दैट मीन्स वी आर अचीविंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इनको फाइन ट्यून करना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस को, क्वालिटी कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, मटेरियल, लेबर, एंड बेसिकली टू एलिमिनेट द कॉस्ट दैट एड ऑन नो वैल्यू टू द फिनिश गुड। दैट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन अदर वर्ड्स। Making the decisions involved in efforts to attain these goals and jobs for the operation manager, that person's responsibilities can be grouped as follows. और ये फॉलोइंग काम भी हमें करने चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्शन प्लानिंग। इस प्लानिंग के अंदर प्रोडक्शन रिलेटेड सारी चीजें होंगी। कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, किस क्वालिटी का करना है, मैन्युफैक्चरिंग कौन सी फैसिलिटीज हमको रिक्वायर्ड होंगी, प्रोडक्शन कंट्रोल। अच्छा जी, इस कंट्रोल के अंदर बेसिकली हमको अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। इसके अंदर हमको रिस्पॉन्ड टू फीडबैक एंड मेक एडजस्टमेंट्स वेयर नीडेड। जहां पर करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे वहां पर हमको करेक्शंस करनी है। कंट्रोल का मतलब ही होता है मॉनिटरिंग, एंड मॉनिटरिंग का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट्स। एट दिस स्टेज दे ऑल्सो ओवरसी द परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। यानी प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर जो भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज टू हैव अ वेरी गुड एंड कीन आई ऑन क्वालिटी कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, डिसीजंस मेड इन द प्लानिंग स्टेज हैव लॉन्ग रेंज। हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म। Before making decision about the operation process, managers must consider the goals set by the marketing manager. Does the company intend to be a low cost producer or compete on the basis of price? हमें niche marketing, economies of scale reach करना है, that is cost leadership, या हमें differentiation attribute लगाना है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद और इट डज प्लान टू फोकस ऑन क्वालिटी और गो फॉर द हायर एंड मार्केट, दैट इज नीश मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें मैनेजर को डिसाइड करनी होती है कि भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोड्यूस करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मोनोपोलिस्ट हैं, आप नीश मार्केटिंग कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन दी कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेंज क्या होगी, प्राइसिंग रेंज क्या होगी, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी। नाउ दिस इज व्हाट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है। और यूजुअली लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी क्वालिटी। P&G, Unilever are the fast moving consumer goods, FMCGs, and they are providing low priced products, but they are not compromising on the quality of the product. P&G and Unilever का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत इकोनॉमिकल होती है। ठीक है। नाउ प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर हमें प्रोडक्शन मेथड डिसीजंस के अंदर कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले वी शुड आस्क दीस 3 क्वेश्चंस, दैट इज 1, हाउ मच इनपुट डू आई रिसीव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कस्टमर बिफोर प्रोड्यूसिंग माय गुड्स। मैं किस कस्टमर के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ और मुझसे उससे कितना इनपुट मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ फीडबैक। पॉइंट नंबर 2, एम आई मेकिंग
a one of a kind good based solely on customer specification, मैं सिर्फ एक यूनिट बना रही हूँ based on customer specification, या मैं हाई वॉल्यूम का गुड बना रही हूँ फॉर ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म रेडीमेड स्टफ। अगर मैं एक से ज्यादा यानी फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बना रही हूँ ऑन स्टैंडर्डाइज साइजेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है, या मैं ब्राइडल एक ही ड्रेस बना रही हूँ कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे, तो मुझे पहले तो इन दोनों में डिसाइड करना है कि भाई मेरी मार्केट क्या होगी, 1 कस्टमर और 100 कस्टमर। डू आई ऑफर कस्टमर द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजिंग, क्या मैं हाफ गुड जो है वो एक जैसा स्टैंडर्ड में बनाया हुआ है और फाइनल जो है वो कस्टमर जो है वो कस्टमाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा की एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एक्सटीरियर तो उसका फाइनल है, लेकिन इंटीरियर जो है ना, टोयोटा वाले कहते हैं कि अगर कस्टमर जो है वो अपनी कलर स्कीम वगैरह चॉइस कर सकता है, ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन कस्टमाइज्ड। ठीक है, कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन पे प्रोड्यूस करना। अच्छा, नाउ यहां पर पहला पॉइंट है मेक टू ऑर्डर, यानी हमारे पास ऑर्डर आया, अब हम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया या क्लोथ्स हो गए, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके स्पेसिफिकेशन पे हम चीज बना रहे हैं, ठीक है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे हम चीज बना रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वी माइट बी चार्जिंग हायर प्राइस सेविंग। मास प्रोडक्शन, हम बल्क के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल रेडीमेड गारमेंट्स, या आप हैबिट में जाएंगे तो जितना भी आपको फर्नीचर ऑन डिस्प्ले है तो वो एक ही यूनिट नहीं बनाया हुआ है एक चीज का। बेड अगर आप ले रहे हैं तो वो देयर कुड बी 10 यूनिट्स ऑफ द सेम बेड। मास कस्टमाइजेशन, यानी अब आप मास ऑडियंस को तो कर रहे हैं बट आप उसके अंदर स्लाइट वेरिएशन, मैंने टोयोटा की जो एग्जांपल दी है कि गाड़ी का आउटलुक सेम है वो मास है, बट इंटीरियर जो है वो कस्टमाइजेशन के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नाइकी ने यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, वन बेस्ट ऑफ द मास कस्टमाइजेशन ऑपरेशन टू मास कस्टमाइजेशन इज ग्रोइंग स्टेडीली, वन ऑफ द बेस्ट known mass customization is Nike, which has achieved success of allowing customers to configure their own athletic shoes, apparel and equipment through Nike ID program। यानी अब लोग जो है वो अपने साइज का, यानी 0.5 के अंदर भी वो प्रोड्यूस कर रहा है और लोग जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड ऑर्डर दे रहे हैं और नाइकी जो है वो उनको केटर कर रहा है एथलीट्स के लिए, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, facilities decision, after selecting the best production process operation manager must then decide where the goods will be manufactured। बनना कहाँ है, साइट एरिया, ऐसी जगह जहां पर हमारे पास लेबर मौजूद हो, रॉ मटेरियल पहुंच सके और फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस कम हो। सिलेक्शन ऑफ चूजिंग द लोकेशन के अंदर हमको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मिनिमाइज शिपिंग कॉस्ट, मैंने क्या बोला, मटेरियल आराम से पहुंच सके। दूसरा, they generally want to locate in areas where ample number of skilled workers are, यानी लेबर क्लास मौजूद हो वहां पर। नंबर 3, लेबर क्लास को हम फैसिलिटीज भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ अपनी एक लिविंग वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सके, ओके। नंबर 4, लोकेशन फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट, यानी क्लाइमेटिक तरीके से भी जो है वो सूटेबल हो। कराची की एग्जांपल ले लेते हैं, पोर्ट मौजूद है, हाँ, लोग कराची के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ रहे होते हैं फॉर जॉब पर्पसेस, बड़ी बिग सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर आती है, एंड पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट बट नोबडी इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है जी। लेट्स नॉट डिस्कस दैट एंड मूव ऑन टू स्लाइड नंबर 15, दैट इज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस चैप्टर। कैपेसिटी प्लानिंग, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ मच एक्चुअली वी कैन प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। कंपनी ने फोरकास्ट कर लिया डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और उसके बाद उसको फोरकास्ट करने के बाद उसी हिसाब से हमने बनाया। बनाने के अंदर हमारे पास लेबर आवर्स, लेबर की कॉस्ट, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। कभी कभार, आई एम ऑन द लास्ट पैराग्राफ, कभी कभार कभी कभी हम फेलिंग टू बैलेंस कैपेसिटी एंड प्रोजेक्टेड डिमांड, हमने कितना हम बना सकते थे और हमारे पास डिमांड कितनी है, इसके अंदर बैलेंस कभी कभी मेंटेन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जिस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में आ जाती है, ठीक है। और फिर या अगर ज्यादा प्रोड्यूस करिए तो सेल लगा करके हमको उसको बेचना होता है, और कम प्रोड्यूस किया होता है तो हमको किसी तरह से जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर को मीट करना होता है।
इसको बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं। अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए तो सेल के ऊपर आप लगा के निकाल तो रहे हो, बट आप जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे वो आप प्रॉफिट मार्जिन लूज कर रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली वेस्ट। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, इट विल वेस्ट रिसोर्सेज एंड इन्फ्लेट ऑपरेशन कॉस्ट। मींस वेस्ट हो गया हमारा रिसोर्स, तो ऑफ कोर्स ऑपरेशन कॉस्ट हमको ज्यादा इनकर देगी, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4।